करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी हमने। आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। रिजल्ट्स प्रूव करने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनियन है उसे हम और से डिनोट करते हैं और जो इंटरसेक्शन है उसे हम एंड से डिनोट करते हैं। जैसे ए यूनियन बी मीन्स या वो एलिमेंट जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से। इट मीन्स और का मतलब यूनियन मीन्स और होता है और इंटरसेक्शन मीन्स एंड होता है। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसके अलावा जहां भी आपने दो सेट में से एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से भी बिलोंग करता है, ये प्रूव करके दिखाएंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप लिखेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। आपने एज्यूम किया कि एक्स ए का कोई भी एक एलिमेंट है। अब ए में चाहे जितने भी एलिमेंट, सपोज कीजिए कि ए में 10 एलिमेंट हैं तो एक्स की वैल्यू उन 10 एलिमेंट्स में से कोई भी हो सकती है, एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब आप ये लेके चलेंगे क्योंकि एक्स ए का एलिमेंट है तो आप लेके चलेंगे देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यदि आपने ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो आप ये प्रूव करेंगे कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो जो ए से बिलोंग करती है वो बी से भी बिलोंग करेगी। आप प्रूव करेंगे कि एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ये जो साइन एम्प्लाइज है इसका मतलब होता है इफ देन, यानी कि यदि एक्स ए से बिलोंग करता है देन एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। यदि एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। तो इट मीन जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में भी है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी का एक सबसेट है। जिस क्वेश्चन में भी, ये कॉमन बातें बता रहा हूं बेटा, जिस क्वेश्चन में भी आपने एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है तो आप पहले सेट से बिलोंग करने वाला कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे एक्स और प्रूव करेंगे कि एक्स की जो वैल्यूज फर्स्ट सेट से बिलोंग करती हैं वो सारी की सारी सेकंड सेट से भी बिलोंग करती हैं। तो प्रूव हो जाएगा कि फर्स्ट सेट दूसरे सेट का एक सबसेट है। और जिस क्वेश्चन में आपने दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है, जैसे कि आपने ए को बी के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए को सबसेट प्रूव करेंगे बी का एंड बी को सबसेट प्रूव करेंगे ए का। इट मीन्स ये हुआ कि ए से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट बी से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट ए से बिलोंग करता है। अब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो इट मीन्स ए एंड बी इक्वल सेट होंगे। तो जिस क्वेश्चन में भी दो सेटों को इक्वल प्रूव करना हो आपने दोनों सेटों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है। और इसके लिए आप क्या लेंगे, जैसे आप x कोई भी एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू a, प्रूव करेंगे कि x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये हुआ कि a इज ए सबसेट ऑफ b। फिर आप लेके चलेंगे x बिलोंग्स टू b, प्रूव करेंगे कि x आल्सो बिलोंग्स टू a। इट मीन्स b इज ए सबसेट ऑफ a। और इन दोनों को मिला के हम ये कहेंगे कि a इक्वल टू b। ये आपके पास जो है कॉमन प्रॉपर्टीज बताई हैं जहां पे आपने दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपके पास a डिफरेंस b इज अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पे आपने इस सेट को इसका एक सबसेट प्रूव करना है। और जैसे अभी बताया कि इस सेट से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट यदि इस सेट से भी बिलोंग करेगा तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो आप इसमें एज्यूम करेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी। देन यदि एक्स ए डिफरेंस बी का कोई भी एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस बी से। एक्स यदि ए डिफरेंस बी से बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए डिफरेंस बी, A difference B is the set of all those elements which belongs to A but does not belongs to B. It means X belongs to A and X does not belongs to B. अब X B से बिलोंग नहीं कर रहा, A से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स X belongs to A। अब आप लेके चले थे कि X
ए डिफरेंस बी से बिलोंग कर रहा है और प्रूव कर दिया कि आपने एक्स की वही वैल्यूज ए से बिलोंग करती हैं, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि एक्स ए डिफरेंस बी से बिलोंग करता है तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए डिफरेंस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये आपने प्रूव करके दिखाना था। अब इसका आप थर्ड पार्ट लें। थर्ड पार्ट में ए यूनियन फाई आपने ए के इक्वल प्रूव करना है, तो आप यहाँ पे ए यूनियन फाई को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए यूनियन फाई इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन मीन्स बेटा आपको बताया और एक्स या तो ए से बिलोंग करता है या फिर फाई से। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। और जैसा कि आप जानते हैं फाई नल सेट होता है, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब ये एक्स ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स की सभी वैल्यूज ए से बिलोंग करती है, इट मीन्स ये सेट ए के इक्वल है। यही आपने प्रूव करना था कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट था, सॉरी, अब ये फिफ्थ पार्ट आप करेंगे। फिफ्थ पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू फाई। इसे यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन मीन्स बेटा एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी कि x की उन सभी वैल्यूज का सेट जो या तो ए से बिलोंग करती हैं एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करती हैं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, x की जो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करेंगी वो ए से बिलोंग नहीं करेंगी। तो इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको पता है कि ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो जो x की वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करेंगी वो डेफिनेटली ए से बिलोंग नहीं करेंगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है कि x ए से बिलोंग करे और x ए से बिलोंग ना करे। तो इट मीन्स ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू फाई, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स इक्वल टू ये फाई हो जाएगा। यही आपने प्रूव करना था कि A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल्स टू फाई। ये कंप्लीट हो गया आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर एनी टू सेट्स A एंड B। आपने दो सेट A और B लेकर ये रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं, इनको डेराइव करके दिखाना है। इसमें बेटा ये जो सिंबल यूज किया गया है ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ के लिए, इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसे IFF इफ से डिनोट किया जाता है। इसे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब यह है इफ वी आर गिवन A is a subset of B then we have to prove A union B equal to B, and if we are given A union B equal to B then we have to prove A is a subset of B। तो इसमें दो कंडीशन हो गई, एक बार आप इसे गिवन लेके चलेंगे इसे प्रूव करेंगे, एक बार आप इसे गिवन लेके चलेंगे और इसे प्रूव करेंगे। जबकि ये जो सिंबल होता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब होता है इफ देन। इसमें आप जो इफ वाला पार्ट है वो लेके चलते हैं और देन वाला जो पार्ट है वो आप प्रूव करके दिखाते हैं। तो ये बाई कंडीशनल है बेटा। तो इसमें दो पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका होगा पार्ट 1, A is a subset of B implies A union B equal to B. It means if A is a subset of B then A union B equal to B. And part 2 जो होगा इसका उसमें होगा A union B equal to B implies A is a subset of B. अब आप वन बाय वन ये दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। ये आप गिवन लेके चलेंगे इससे प्रूव करेंगे, ये गिवन लेके चलेंगे इससे प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके आप ये कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इक्वल टू B। नाउ पार्ट 1 गिवन
A is a subset of B to prove A union B इक्वल टू B। अब जो प्रूव करने वाला पार्ट है उसमें आपने ये दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जहां भी आपने जिस क्वेश्चन में भी दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है तो दोनों सेटों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। और दोनों सेटों को एक दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि x कोई भी एक एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है और x की जो भी वैल्यूज है जो इस सेट से बिलोंग करती है वो सारी इससे बिलोंग करती है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर आप एज्यूम करेंगे कि x कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है और प्रूव करेंगे कि x की जो वैल्यूज इससे बिलोंग करती हैं वो सारी की सारी इससे भी बिलोंग करती हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। तो इसमें हम लेके चलेंगे लेट x बी any element of first set A union B। अब x A union B से बिलोंग करते हैं, x belongs to A union B। अब x A union B से बिलोंग करता है तो इट मीन्स x belongs to A और x belongs to B। यूनियन मीन्स अभी बताया मैंने और होता है बेटा, तो x belongs to A और x belongs to B। अब आपको गिवन क्या है कि A B का सबसेट है और B A का सुपरसेट, तो A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे B से बिलोंग करेंगे। B में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो A से बिलोंग ना करे, बट A के सभी एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे। तो X A से बिलोंग कर रहा है, अब A B का सबसेट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो एलिमेंट्स A से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे B से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में इन्वॉल्व हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B, बिकॉज एक B का सबसेट है तो A से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा। अब इसे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B, इट मीन्स x बिलोंग्स टू B यूनियन B। x बिलोंग्स टू B यूनियन B एम्प्लाइज x B यूनियन B की वैल्यू आप जानते हैं B के इक्वल होती है, क्योंकि A यूनियन A के इक्वल होता है। तो आप ये लेके चले थे और ये आपने प्रूव कर दिया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू A यूनियन B ये आप लेके चले और x बिलोंग्स टू B ये आपने प्रूव किया, देयरफॉर A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ B। A यूनियन B का सबसेट है। इसके अलावा बेटा देखो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो हम इनमें डायरेक्ट यूज करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूं एक बार। एक रिजल्ट आप ये डायरेक्ट यूज करेंगे, A यूनियन A जो है वो A के इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन A जो है वो भी A के इक्वल होता है। A यूनियन अगर आप U करेंगे तो ये U के इक्वल होगा, और A इंटरसेक्शन U करेंगे तो ये आपके पास A के इक्वल होगा। A यूनियन फाई करेंगे तो ये A के इक्वल होगा, और A इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो ये फाई के इक्वल होगा। इसके अलावा आपने कुछ रिजल्ट्स यूज करने हैं, जैसे कि A यूनियन A इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि A और B A यूनियन B के सबसेट होते हैं, क्योंकि A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में इन्वॉल्व होते हैं और B के सभी एलिमेंट्स भी A यूनियन B में इन्वॉल्व होते हैं। तो A एंड B बोथ आर subsets of A union B, and A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B। क्योंकि A intersection B में A और B के कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो कॉमन एलिमेंट्स A से भी बिलोंग करेंगे और वो सारे कॉमन एलिमेंट्स B से भी बिलोंग करेंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा जिनको आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने रिजल्ट एस्टैब्लिश करने हैं, डेराइव करने हैं, उनमें आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, A और B A यूनियन B के सबसेट होते हैं और A इंटरसेक्शन B A और B के सबसेट होते हैं। तो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए। आपने इसको इसका सबसेट प्रूव किया, अब इसे इसका सबसेट प्रूव करेंगे। इसके लिए आप एज्यूम करेंगे लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ B। पहले आपने लिया x बी एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, प्रूव किया कि x अगर A यूनियन B से बिलोंग करता है तो B से भी बिलोंग करेगा। अब आप लेके चल रहे हैं x बी एनी एलिमेंट ऑफ B, देन x बिलोंग्स टू B
और x यदि B से बिलोंग करता है तो x ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B। अभी आपको बताया कि B जो होता है बेटा ये A यूनियन B का सबसेट है, तो यहाँ पे आप रीजन लिखोगे B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो जो एलिमेंट्स B से बिलोंग करेगा डेफिनेटली वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। तो therefore x belongs to B implies x belongs to A union B, therefore B is a subset of A union B। इसे आप एज्यूम कर लीजिए 1 और इसे एज्यूम कर लीजिए आप 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई 1 एंड 2। अब 1 में आपने प्रूव किया कि ए यूनियन बी बी का सबसेट है और 2 में आपने किया कि बी ए यूनियन बी का सबसेट है, तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा, जिसमें आप ये लेके चल रहे थे और ये आपने प्रूव किया है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करेंगे बेटा, पार्ट 2। पार्ट 2 में आप गिवन लेके चलेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी और प्रूव करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ये तो आपके पास गिवन है और इसे आपने प्रूव करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया जहां भी आपने एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट सेकंड सेट से भी बिलोंग करता है, और जो गिवन है उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं उसमें। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन एक्स बिलोंग्स टू ए। अब x a से बिलोंग करता है तो x also belongs to A union B because A is a subset of A union B। मैंने आपको बताया बेटा ये रिजल्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि A और B A यूनियन B के सबसेट होते हैं और A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट होता है और B का भी सबसेट होता है। तो यदि x A से बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो जो एलिमेंट ए में होगा वो ए यूनियन बी में भी होगा। अब जो गिवन है उसे देखें आप कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आप ए यूनियन बी की वैल्यू जो गिवन है उससे पुट कर दें, यहाँ पे बी पुट करेंगे बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये आपको गिवन है। अब आप लेके चले थे कि एक्स ए से बिलोंग करते हैं और प्रूव कर दिया कि एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू है जो ए से बिलोंग करती है वो बी से भी बिलोंग करती है, तो x बिलोंग्स टू a एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ b। ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो अब आप लिखेंगे कंबाइनिंग पार्ट 1 एंड 2, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके। फर्स्ट पार्ट में आप ये गिवन लेके चले, आपने प्रूव किया कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट में आप गिवन लेके चले ए यूनियन बी इक्वल टू बी और आपने प्रूव किया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी। यानी ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा, और ए यूनियन बी यदि बी के इक्वल है तो डेफिनेटली ए बी का एक सबसेट होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई। पिछले क्वेश्चन में ए यूनियन बी इक्वल टू बी था बेटा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, वही इसमें दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लेके चलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और सेकंड पार्ट में आप लेके चलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, प्रूव करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं पार्ट 1। इसमें गिवन होगा आपके पास ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव करेंगे
A इंटरसेक्शन B इक्वल टू E। अब जहां पे आपने दो सेट्स इक्वल प्रूव करने हैं बेटा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। यदि X A इंटरसेक्शन B का कोई भी एलिमेंट है, देन X मस्ट बिलोंग टू दिस सेट A इंटरसेक्शन B। यदि X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है, देन X ऑल्सो मस्ट बिलोंग टू A। आपको पता है बेटा कि A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट होता है और B का भी सबसेट होता है। तो जो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करेगा, डेफिनेटली वो A से भी बिलोंग करेगा, डेफिनेटली वो एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा। तो क्योंकि आपको आवश्यकता यहाँ पे A की है, तो आप A लिखेंगे। अब आप लेके चले थे X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, प्रूव कर दिया X बिलोंग्स टू A, तो देयरफॉर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। यदि X इससे बिलोंग करता है तो X इससे भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। ये आपका, इसमें आपने इस सेट को इसका सबसेट प्रूव किया। अब हम इस सेट को इसका सबसेट प्रूव करेंगे। अगेन let X be any element of A, then X belongs to A। यदि X A से बिलोंग करता है, तो अब जो गिवन है उसे आप यूज करें। आपको गिवन है कि A B का एक सबसेट है, तो X यदि A से बिलोंग करता है तो X ए बी का सबसेट है, तो जो एलिमेंट ए में होंगे वो सारे के सारे बी में होंगे। तो इट मीन्स जो वैल्यूज ए से बिलोंग करती है वो सारी की सारी बी से भी बिलोंग करेंगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी से बिलोंग करते हैं। तो एक्स जिन वैल्यूज के लिए एक्स ए से बिलोंग करता है, उन्हीं वैल्यूज के लिए एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। तो x belongs to A and x belongs to B. It means x belongs to and means intersection. तो x belongs to A intersection B। अब आप लेके चले x belongs to A, प्रूव किया x belongs to A intersection B। So therefore x belongs to A implies x belongs to A intersection B। Therefore A is a subset of A intersection B। अब इसे आप 1 एज्यूम करें इक्वेशन, इसे आप 2 एज्यूम करें। अब 1 में आपने प्रूव किया कि A इंटरसेक्शन B A का सबसेट है, और 2 में आपने प्रूव किया कि A इंटरसेक्शन A जो है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट है। तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है, तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। ये आपका पार्ट 1 हो गया। और यहाँ पे आप इसके लिए रीजन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। तो जो एलिमेंट A से बिलोंग करेंगे और A से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू B हो गया यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आप गिवन लेके चलेंगे। गिवन होगा बेटा आपके पास A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, और प्रूव करेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। तो इस पार्ट में हमने A को B का सबसेट प्रूव करना है। जहां भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना हो, तो आप प्रूव कीजिए कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट सेकंड सेट से भी बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पे लेंगे लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A, देन X बिलोंग्स टू A। अब यदि X A से बिलोंग करते हैं तो X ऑल्सो बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि A जो है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो X बिलोंग्स टू A
एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। आपको गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a, तो आप गिवन को यूज कर सकते हैं। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब x कि जो वैल्यूज ए से बिलोंग करती हैं वही सारी की सारी बी से भी बिलोंग करेंगे। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बी से बिलोंग करता है। अब आप लेके चले एक्स बिलोंग्स टू ए, प्रूव कर दिया आपने एक्स बिलोंग्स टू बी, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी। अब आप लिखेंगे कंबाइनिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आप ये गिवन लेके चले, आपने ये प्रूव किया। पार्ट 2 में आप ये गिवन लेके चले, ये प्रूव कर दिया। तो इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके आप कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका ए इज ए सबसेट ऑफ बी if and only if complement of B is a subset of complement of A। तो इसमें आपका पार्ट 1 होगा A is a subset of B, एम्प्लाइज प्रूव करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ B is a subset of complement of A। और पार्ट 2 में आप लेके चलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ B is a subset of complement of A, प्रूव करेंगे कि A is a subset of B। अब हम इसका पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। पार्ट 1 में आप गिवन लेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब आपने इस सेट का सबसेट प्रूव करना है। जहां भी आपने एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब यदि कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो बी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। So it means X does not belongs to B। और आपको गिवन क्या है यहाँ पे, A is a subset of B, A B का सबसेट है। जो एलिमेंट B से नहीं बिलोंग करेगा वो उसके सबसेट से भी कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो B में हैं, और यदि X B से ही बिलोंग नहीं करता तो उसके सबसेट से भी बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स X does not belongs to A। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्योंकि ए बी का सबसेट है, और जो एलिमेंट बी में नहीं होगा वो ए में भी उसके सबसेट में भी नहीं होगा। और यदि एक्स ए से बिलोंग नहीं करता है तो जो एलिमेंट ए में नहीं होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए। अब लेके चले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हम लेके चले थे एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, प्रूव कर दिया एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। Therefore, x belongs to complement of B implies x belongs to complement of A। इसे पढ़ेंगे if x belongs to complement of B then x belongs to complement of A, therefore complement of B is a subset of complement of A। अब आप यही स्टेप्स अगर उल्टे लेके चलते हैं तो आप ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको सबसेट ही प्रूव करना था तो ये सबसेट हो गया आपका, ये पार्ट 1 हो जाएगा। इसमें आपने ये गिवन लेके चले और इसे प्रूव किया। अब इसका पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 में आप गिवन लेके चलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और प्रूव करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आपने ए को बी का सबसेट प्रूव करना है, तो आप एज्यूम करेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन x belongs to A। यदि x A से बिलोंग करता है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से बिलोंग नहीं करेगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। यदि x कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से बिलोंग नहीं करता है तो उसके सबसेट से भी बिलोंग नहीं करेगा।
it means X does not belongs to complement of B because complement of B is a subset of complement of A. जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं होगा वो उसके सबसेट में भी नहीं होगा। और यदि एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से बिलोंग नहीं करता तो इट मींस एक्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिसजॉइंट सेट होते हैं और इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में नहीं होगा वो बी में होगा। तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, therefore A is a subset of B। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके कंबाइनिंग पार्ट 1 and 2 we conclude that A is a subset of B if and only if complement of B is a subset of complement of A। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। The last part of this question is A union B equal to A intersection B if and only if A equals to B। वैसे बेटा ये कॉमन सी बात है कि अगर दो सेटों का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है तो वो दोनों सेट इक्वल होंगे, और अगर दो सेट इक्वल है तो चाहे उनका यूनियन कर लें चाहे उनका इंटरसेक्शन कर ले वो वैल्यूज इक्वल होंगी। बट इस रिजल्ट को आपने एस्टेब्लिश करके दिखाना है। तो इसमें भी वही दो पार्ट बनाएंगे बेटा हम। पार्ट वन में आप A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे कि A इक्वल टू B है। और पार्ट 2 में आप लेके चलेंगे कि A इक्वल टू B है और प्रूव करेंगे कि A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है। अब हम इसका पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। पार्ट 1 इसमें आपके पास गिवन होगा A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। गिवन मीन्स इसे आप रिजल्ट प्रूव करने में कहीं भी ये वैल्यू यूज कर सकते हैं और प्रूव करना है टू प्रूव A इक्वल्स टू B। अब जहां पे आपने दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं इट मीन्स दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होगा। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ A देन x बिलोंग्स टू A। x यदि A से बिलोंग करता है तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B बिकॉज A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का सबसेट होता है, तो जो एलिमेंट x A से बिलोंग करेगा वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। अब x यदि A यूनियन B से बिलोंग करता है तो x A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको गिवन है A यूनियन B की वैल्यू A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। तो यदि A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है तो A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा। अब x A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू, इट मीन्स जो वैल्यूज A से बिलोंग करेंगी वही वैल्यूज B से बिलोंग करेंगी और जो वैल्यूज B से बिलोंग करेंगी वही वैल्यूज A से बिलोंग करेंगी। दोनों में कॉमन वैल्यूज है, तो इसका मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है? B से बिलोंग कर रहा है। आप लेके चले x A से बिलोंग कर रहा है, प्रूव कर दिया x आपका B से बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू A एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B, देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ B। अब यही स्टेप्स अब यदि उल्टे लेके चलते हैं, आप लेके चले कि x बिलोंग्स टू B। अब x बिलोंग्स टू B इट मीन्स x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू, चलो मैं इसको आपका सेकंड प्रूव करके दिखा देता हूं इसी तरह से। यहाँ पे आपने A को B का सबसेट प्रूव किया है, अब हम B को A का सबसेट प्रूव करेंगे। इसके लिए आप एज्यूम करेंगे लेट B बी एनी element of let x be any element of B, then x belongs to B। x belongs to B it means x belongs to A union B because B is a subset of A union B। अगर x B से बिलोंग करता है तो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा
B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि B A यूनियन B का सबसेट है। और X यदि A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, बिकॉज आपको गिवन है कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। तो A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। और X यदि A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। यानी जो एलिमेंट्स X की A से बिलोंग करेंगे वही B से बिलोंग करेंगे, जो B से बिलोंग करेंगे वही आपके A से बिलोंग करेंगे। तो B से तो बिलोंग कर ही रहा था, इट मीन्स X बिलोंग्स टू A। Therefore X belongs to B implies X belongs to A, therefore B is a subset of A। इसे आप इक्वेशन 1 एज्यूम करें, इसे आप इक्वेशन 2 एज्यूम करें। अब दोनों इक्वेशंस को आप मिला के कह सकते हैं A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। तो बाई 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट A इक्वल्स टू B। ये आपका पार्ट 1 हो गया बेटा। इसी तरह से अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आप गिवन लेके चलेंगे। आपके पास गिवन होगा पार्ट 2 में कि A इक्वल टू B है, और प्रूव करेंगे कि A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे आपके पास है कि A B के इक्वल है, तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दोनों ही इक्वल होंगे। नाउ पहले आप इसे लेके चलें। इसमें हम X कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। आप पहले लेके चलेंगे A यूनियन B। A यूनियन B को बेटा आप A यूनियन A भी लिख सकते हैं, क्योंकि A और B दोनों इक्वल हैं। और A और A का यूनियन आपको पता है A के इक्वल होता है, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे A इक्वल्स टू B। तो A इक्वल्स टू B होने के कारण हमने A यूनियन B में B की जगह A पुट कर दिया, और A का A के साथ यूनियन A के इक्वल है। एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इसे आप A इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, क्योंकि A B दोनों इक्वल हैं। B की जगह आपने A पुट कर दिया, और A का A के साथ इंटरसेक्शन A के इक्वल है। इसका रीजन भी A इक्वल टू B लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि A यूनियन B भी A के इक्वल है, और A इंटरसेक्शन B भी A के इक्वल है, क्योंकि A और B दोनों इक्वल सेट थे। तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। अब ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आप लिखेंगे कंबाइनिंग पार्ट 1 एंड 2। वी हैव A यूनियन B equals to A intersection B if and only if A equals to B। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। Now the next question, fourth question is, let A, B, C be any three sets, prove that A difference B equal to A intersection complement of B। इस क्वेश्चन में बेटा हमने 3 सेट्स A, B, C लेकर ये रिजल्ट्स प्रूव करके दिखाने हैं। प्रूव करने का मेथड वही होगा बेटा, बट इसमें केवल हमने 2 सेटों को इक्वल प्रूव करना है। तो जहां भी आपने 2 सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। तो एक बार आप A डिफरेंस B को A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का सबसेट प्रूव करेंगे, एक बार आप A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B को A डिफरेंस B का सबसेट प्रूव करेंगे। यदि आप इसको इसका सबसेट प्रूव कर देते हैं तो वही स्टेप्स आप नीचे से ऊपर लाएंगे, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। देन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A डिफरेंस B, देन X बिलोंग्स टू A डिफरेंस B। अब X A डिफरेंस B से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स A डिफरेंस B की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग X A से बिलोंग कर रहा है, बट X B से बिलोंग नहीं कर रहा है। X belongs to A and X does not belongs to B। X belongs to A and यदि X B से बिलोंग नहीं करता तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि B और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B डिसजॉइंट सेट्स हैं, और उन दोनों का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं।
तो जो एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट से करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब एक्स एक कॉमन एलिमेंट है जो इससे भी बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये आप लेके चले थे, ये आपने प्रूव कर दिया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी एम्प्लाइज x belongs to A intersection complement of B. Therefore, A difference B is a subset of A intersection complement of B. अब स्टूडेंट्स आप जब इसे इसका सबसेट प्रूव करेंगे तो उसके लिए आप ये एज्यूम करेंगे कि x A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B से बिलोंग करता है। x अगर A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B से बिलोंग करता है तो x A से भी बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B से भी बिलोंग करेगा। अगर x कॉम्प्लीमेंट ऑफ B से बिलोंग करता है तो इट मीन्स x B से बिलोंग नहीं करेगा। अब x A से बिलोंग कर रहा है बट B से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स x A डिफरेंस B से बिलोंग करेगा। इट मीन्स यही स्टेप्स आप नीचे से लेके चलेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये भी इसका एक सबसेट है। तो आप सेकंड पार्ट के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A डिफरेंस B। अब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, देयरफॉर वी कैन से A डिफरेंस B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज A डिफरेंस B इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। इस क्वेश्चन में भी आपने दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है, तो इस दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। लेट X बी any element of A difference B, then X must belong to A difference B। अब X A difference B से belong कर रहा है, it means X belongs to A and X does not belongs to B। यदि X A से belong कर रहा है तो X complement of A से belong नहीं करेगा, एंड यदि x b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट मीन्स x कॉम्प्लीमेंट ऑफ a से बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू a एम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b मीन्स x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब x वो एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है बट इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। It means if x belongs to a difference b then x belongs to complement of b difference complement of a, therefore a difference b is a subset of complement of b difference complement of a। अब आप सेकंड पार्ट में जैसे इसको अगर आपने इसका सबसेट प्रूव करना है तो इसके लिए आप ये लेके चलेंगे और ये स्टेप आप रिवर्स ऑर्डर में लेके चलेंगे तो प्रूव करेंगे कि x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b। तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, सिमिलरली complement of B difference complement of A is also a subset of A difference B। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इसलिए A difference B equals to complement of A difference complement of B difference complement of A। और ये रिजल्ट आपका कंप्लीट। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज A union B difference C equals to A union B difference या माइनस C difference। इस क्वेश्चन में भी बेटा आपने इन दो सेटों को इक्वल सेट प्रूव करना है और जहां दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होगा। तो लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B डिफरेंस C, then x must belongs to this set A यूनियन P डिफरेंस C। अब x जो है इन दो सेटों के यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स x इस सेट से भी बिलोंग करेगा, इस सेट से भी बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B डिफरेंस C, B माइनस C। अब इसे आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे
x बिलोंग्स टू बी डिफरेंस सी का मतलब है कि x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको जैसे बताया था बेटा मैंने कि जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप इसे ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, बीच में जो साइन है यहाँ पे लिखा जाएगा, देन ए यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, यहाँ पे आप इसे यूज करेंगे क्योंकि ये दो आपके पास सेट हैं, ये ब्रैकेट के अंदर हैं, आपने इसके ऊपर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब बीच में यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे आप एंड यूज करेंगे। फिर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। सेम आपने पैटर्न यूज किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यदि x a से बिलोंग करता है या फिर b से बिलोंग करता है तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b। एंड अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब आप देखो बेटा ये रिजल्ट, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू a डिफरेंस c, x बिलोंग्स टू a डिफरेंस c, इट मीन्स, या आप ऐसे लिखें x बिलोंग्स टू c डिफरेंस e। x बिलोंग्स टू c डिफरेंस a का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू e। लेकिन यदि आप ऐसे लिखते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c डिफरेंस a, यदि x c डिफरेंस a से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स x c से बिलोंग कर रहा है और a से बिलोंग नहीं कर रहा है। और यदि x c डिफरेंस a से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट मीन्स x c से बिलोंग नहीं कर रहा है और a से बिलोंग कर सकता है या ना कर सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू a। अगर c डिफरेंस a से बिलोंग नहीं कर रहा है तो c से तो बिलोंग करेगा ही नहीं, a से वो बिलोंग करे या ना करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x c से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे x c से बिलोंग नहीं कर रहा था, यहाँ पे x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे x a से बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे यदि आप बिलोंग्स टू की जगह डज नॉट बिलोंग्स टू करते हैं तो जो एंड है उसकी जगह पर और आ जाएगा। और इसलिए आया कि a के बिलोंग करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x c डिफरेंस a से बिलोंग यदि नहीं करता है तो c से बिलोंग नहीं करेगा। तो सेम यहाँ पे आप यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x a से बिलोंग कर रहा है और x c से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c डिफरेंस a। x does not belongs to c difference a means x does not belongs to c और x belongs to a। आपने जो है जो रिजल्ट प्रूव करना था बेटा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज लानी थी, तो यहाँ पे c डिफरेंस a चाहिए था। अब आप इसे एक कंप्लीट सेट माने, इसे एक कंप्लीट सेट माने। अब x इस सेट से बिलोंग कर रहा है और इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स x इन दोनों के डिफरेंस से बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b डिफरेंस c डिफरेंस c। जैसे कि आप लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू c डिफरेंस c, इट मीन्स x c से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x इस सेट से बिलोंग कर रहा है बट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब x इन दोनों सेट्स के डिफरेंस से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप लेके चले थे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b डिफरेंस c, और आपने प्रूव किया कि x आल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b डिफरेंस c डिफरेंस e। तो therefore a union b difference c is a subset of a union b difference c difference e। अब आपने इसको इसका सबसेट प्रूव किया है। यही स्टेप्स अगर आप यहां से स्टार्ट करके और रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो आप इसे इसका सबसेट
प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीधे लिखिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए यूनियन बी difference C difference A is also a subset of A union B difference C। अब ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि A यूनियन B डिफरेंस C इक्वल्स टू A यूनियन B डिफरेंस C डिफरेंस A। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C इक्वल्स टू A डिफरेंस C इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। यहाँ भी बेटा आपने दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। तो लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A intersection B difference C, then X belongs to A intersection B difference C। अब आप ये मान के चले कि ये दो सेट हैं और X इन दोनों के डिफरेंस से बिलोंग कर रहा है। दोनों के डिफरेंस से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो X belongs to A intersection B and X does not belongs to C। अब X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स X belongs to A and X belongs to B। अब क्योंकि ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है, तो इसे भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड X does not belongs to C। अब आप इस वैल्यू को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, X belongs to A and X does not belongs to C। बीच में जो भी है एंड आप बीच में लिखेंगे, फिर लिखेंगे X belongs to B and X does not belongs to C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है बेटा, क्योंकि ये वैल्यू कंबाइन है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के ऊपर। तो आप ऐसे लिखो, X belongs to A, यहाँ पे एंड है, X does not belongs to C। फिर यहाँ पे आपके पास जो भी है वो यहाँ लिखना है, एंड है तो एंड लिखें, और है तो और लिखें। फिर यहाँ आप लिखेंगे X belongs to B and X does not belongs to C। अब X A से बिलोंग कर रहा है, C से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स X belongs to A डिफरेंस C हो गया। एंड X B से बिलोंग कर रहा है, C से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स X belongs to B डिफरेंस C हो गया। अब X इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है और इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। तो आप कह सकते हैं X बिलोंग्स टू A डिफरेंस C इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। आप लेके चले थे X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C, आपने प्रूव किया X बिलोंग्स टू A डिफरेंस C इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। तो जो X की वैल्यूज इस सेट से बिलोंग करती हैं वो सारी वैल्यूज इससे भी बिलोंग करती हैं। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B difference C is a subset of A difference C intersection B difference C। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब यही स्टेप्स आप रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं कि X की जो वैल्यूज इस सेट से बिलोंग करती है वो वैल्यू आप इससे भी बिलोंग करेंगी। तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली A difference C intersection B difference C is a subset of A intersection B difference C। अब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो देयरफॉर A intersection B difference C equals to A difference C intersection B difference C। और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल भी हैं, आपको हो सकता है थोड़े से स्टार्टिंग में बोरिंग से लगे, तो इसके लिए आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटा जब 2-3 बार आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपको ये इजीली समझ में भी आ जाएंगे, आप इनको कर भी सकते हैं, लेकिन आपने इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। Thank you very much. Have a nice day.